हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की मेखला पुस्तक, रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हमारे पढ़ने का विषय है सन की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि हमने पिछले सेशन में अध्याय को विस्तार से पढ़ा, तो आइए जल्दी से एक क्विक रिकैप लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है, जो कि स्वभाव से सनकी था। उसने अपनी इसी स्वभाव के कारण राजधानी दिल्ली को दौलताबाद और फिर से दौलताबाद को दिल्ली में परिवर्तित किया, जिसके कारण सारी प्रजा को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ा। अंत में हालत इतनी बुरी हो गई कि सुल्तान को स्वयं भी राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 18 निकालें। तो पहला है वर्तनी ज्ञान। बच्चों, आज हम इस अध्याय में आए कुछ शब्दों के मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रचलित रूप यानी कि हम इसके पॉपुलर फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द है अंदर। अंदर, इसके अ के ऊपर बिंदी द र, अंदर, और यहाँ पर बिंदी के स्थान पर हमने आधे न का प्रयोग किया है। ठीक है, ये है इसका प्रचलित रूप और ये है इसका मानक रूप। बच्चों, ये दोनों ही सही हैं। हिंदी भाषा में इन दोनों का अर्थ सेम है और स्पेलिंग दोनों भी सही है। नेक्स्ट है भूकंप। यहाँ पर बिंदी के स्थान पर आधे म का प्रयोग हुआ है। किंतु, और यहाँ पर भी बिंदी के स्थान पर आधे न का प्रयोग हुआ है प्रचलित रूप में। नेक्स्ट है तुरंत। यहाँ पर भी बिंदी के स्थान पर आधे न का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अंत। अंत। इंसान, इंसान, यहाँ बिंदी के स्थान पर न का प्रयोग हुआ है। गर्दन, बेटा यहाँ पर र के स्थान पर ऊपर रेफ आया है। ठीक है। नेक्स्ट है जिद। यहाँ पर जिद, यहाँ द के पार में हलंत, यहाँ पर इसको एक दूसरे के नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट है केंद्र। केंद्र, यहाँ पर बिंदी के स्थान पर आधे न का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बंद। बंद। उत्तर। उत्तर, बेटा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आधा त और पूरा त, लेकिन यहाँ पर त के साथ थोड़ा सा यह है इसका प्रचलित रूप। नेक्स्ट है अंधा। अंधा, बिंदी के स्थान पर न का प्रयोग। लंबी। लंबी, यहाँ पर बिंदी के स्थान पर आधे म का प्रयोग। ठीक है बच्चों, तो ये है इसके मानक रूप और ये है इसके प्रचलित रूप। बेटा नेक्स्ट है मौखिक कार्य। सही उच्चारण कीजिए। बेटा आपने इन शब्दों का सही सही से उच्चारण करके देखना है। मैं आपकी सुविधा के लिए करके बता देती हूँ। राज दरबार। प्रतिवाद, बेटा प के पैर में पदेन, त को छोटी की मात्रा, व को आद, प्रतिवाद। नेक्स्ट है फरमान। बेटा फ के नीचे बिंदी। सत्ता लोलुपों। स आधा त को आ की मात्रा, ल को ओ की मात्रा, ल को छोटे ऊ की मात्रा, प को ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी। सत्ता लोलुपों। नेक्स्ट है दौलताबाद। तामील। आक्रमण, बेटा क के पैर में पदेन और ण लगेगा। टैक्स, आधा क और स, टैक्स। नेक्स्ट है मस्तिष्क। बेटा हिंदी भाषा में एक ये नियम है, जब भी कभी छोटी ई से पहले हाफ जो है वर्ण आ जाए तो मात्रा उस वर्ण को लगेगी। ठीक है। मस्तिष्क। मुनादी। अगला है सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है अंधे और लंगड़े का क्या हुआ। तो इसमें अंत बताना है कि लंगड़े और अंधे का अंत क्या हुआ। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर लिखकर बता रही हूँ। जिस प्रकार मैंने इसके सामने साफ साफ लिखा है ना, तो आपने भी बच्चों इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर साफ साफ इसी के सामने लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 100 वर्ष बाद कौन सुल्तान हुआ। बच्चों इसके बारे में पाठ्य में अधिक जानकारी नहीं दी गई, तो आपने नेट का प्रयोग करना है। आपने गूगल से
इसको एक बार देखना है। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आने वाले अगले प्रश्नों में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लिखित कार्य। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प यानी कि ऑप्शंस। बच्चे हमें यहाँ प्रश्न के 3-3 ऑप्शंस दिए होंगे। हमने सही ऑप्शन के आगे टिक का निशान या फिर हमने रेखांकित कर देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है सनकी सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या जहांगीर। तो बच्चों जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता है कि सनकी सुल्तान का नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक आपको रेखांकित करके बता दिया है। आपने भी बाकी इसी प्रकार से सभी आंसर्स को रेखांकित करना है। नेक्स्ट है दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है, गंगा, गोमती या यमुना। ठीक है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है 100 वर्ष बाद सुल्तान बना। तो बच्चों आपको कुछ याद आया कि हमारे पिछले प्रश्न में सोचिए और बताइए में एक प्रश्न था ना, 100 वर्ष बाद कौन सुल्तान हुआ। तो यहां से आपको उसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। मोइनुद्दीन, मुबारक शाह, शाहजहां या औरंगजेब। तो बेटा आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ, मोइनुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, 100 वर्ष बाद मोइनुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बना। नेक्स्ट है सुल्तान ने किसे नई राजधानी बनाने का हुक्म दिया। हुक्म यानी आदेश दिया, राजगिरी, देवगिरी या गर्भगिरी। बच्चे आपको चैप्टर में कई जगह देवगिरी में छोटी ई की मात्रा और कई जगह पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई देगी। तो बेटा ये दोनों ही स्पेलिंग सही माने जाएंगे। बेटा नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है सुल्तान का फरमान सुनते ही लोगों में डैश मच गया। बेटा आपने इस डैश में ही अपना उचित शब्द भरना है और यह पाठ के आधार पर ही इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक लिखकर बता रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है साफ साफ हड़कंप, उसी प्रकार आपने भी बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं आपको एक बार सारे वाक्य पढ़कर बता देती हूँ। दिल्ली का हर डैश दिल्ली से जाने की तैयारी में जुट गया। दिल्ली की पूरी आबादी का सिर्फ डैश भाग ही दौलताबाद पहुंच सका था। आज से कांसे के सिक्के का डैश बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन। पहला प्रश्न है सनकी सुल्तान का क्या नाम था। तो बेटा आपने इसमें सुल्तान का नाम बताना है। नेक्स्ट है सुल्तान कहाँ से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो बेटा आपने उस जगह और स्थान का नाम बताना है। नेक्स्ट है नई राजधानी का क्या नाम रखा गया। तो बेटा आपने उस राजधानी को यानी कि उस स्थान या शहर का नाम बताना है। नेक्स्ट है सुल्तान ने नया सिक्का, सिक्का यानी कॉइन, किस धातु यानी मेटल का चलाया। ठीक है बच्चों, तो आपने साफ साफ इसके सामने इसके उत्तर लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से पहले ही बताया था। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं अब अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और इस प्रश्न के साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैं आपको सॉल्व करने के लिए इसके कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। उनकी सहायता से आप अपना आंसर सॉल्व करोगे। तो पहला प्रश्न है भरे दरबार में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या हुक्म दिया। तो कीवर्ड्स हैं 3 दिन, दिल्ली, दौलताबाद, दिखाई और गर्दन। बच्चों मैं आपको कुछ इसके हिंट्स देती हूँ, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर दिल्ली से सभी लोग दौलताबाद चले जाएंगे। अगर 3 दिन के बाद कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर दिखाई दिया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इन्हीं कीवर्ड्स को पकड़कर पाठ को पढ़ते हुए आंसर को अपने ढंग से बनाना है, यानी कि अपनी भाषा में लिखना है। और हेल्प किसकी लेनी है, इन्हीं कीवर्ड्स की। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ, उसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी इससे जुड़े कुछ कीवर्ड्स। तो प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के रोज रोज के झमेले को खत्म करने का क्या उपाय सोचा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो उपाय सोचा उसके कीवर्ड्स हैं
अद्भुत यानी कि एक अद्भुत उपाय सोचा कि अपनी राजधानी को, अगला वर्ड है राजधानी, दिल्ली, देवगिरी, अपनी राजधानी दिल्ली को देवगिरी लाया जाए, क्योंकि दक्षिण में उस समय जो उत्पात हो रहे थे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला कीवर्ड है दक्षिण। वो उसकी उपस्थिति मात्र से ही, देखिए बच्चों अगला कीवर्ड क्या है, उपस्थिति, बंद हो जाएंगे। इसीलिए उसने किसको नई राजधानी घोषित किया, देवगिरी को। उसने अगले कीवर्ड के अनुसार वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। नई राजधानी को देवगिरी के रूप में अपनाने के लिए लोगों को बाध्य किया। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, सुल्तान ने कांसे के सिक्के क्या सोचकर चलाए। तो बेटा कीवर्ड्स हैं शाही खजाने, खाली, अर्थव्यवस्था डामाडोल, 10 गुना टैक्स, कांसे सिक्के, चांदी सिक्के। बेटा यहाँ संख्या से तो आपको पता चल ही गया है कि इसमें कि कौन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ना। तो उसके इस राजधानी बदलने के चक्कर में क्या हुआ कि सभी शाही खजाने खाली हो गए और इससे क्या हुआ कि सारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सिस्टम डावाडोल हो गई। अब अगर वह लोगों से 10 गुना टैक्स ले भी लेता तो भी स्थिति से उबरा नहीं जा सकता था। तो उसने उपाय के रूप में क्या किया, कांसे के सिक्के चला दिए और कांसे के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस के कीवर्ड्स। मैंने आपको इनके हिंट्स को डेवलप करने का तरीका बताया। आपने अब इन कीवर्ड्स से लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनको अपनी कॉपी में सुंदर लिखाई लिखते हुए लिखना है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा। निम्नलिखित यानी कि फॉलोइंग, कथन यानी कि स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कही थी। तो पहला है, 3 दिन के अंदर सभी को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद चले जाना होगा। तो बेटा आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक लिख कर बता रही हूँ कि इसका उत्तर आपने कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने साफ साफ लिखा है ना, सुल्तान ने दरबारियों से कहा, तो आपने भी बाकियों के उत्तर इसी प्रकार लिखने हैं। अगला है, वजीर ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। बेटा यह एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें नहीं पता लग रहा कि किसने किसको क्या कहा। तो इसके स्थान पर आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या सभी उल्लू दिल्ली छोड़कर चले गए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, तुम प्रजा में मुनादी करा दो कि वे अपने कांसे के सिक्के जमा करके चांदी के सिक्के ले जाएं। ठीक है, आपने इसी प्रकार साफ साफ इसका उत्तर इन पंक्तियों में लिखना है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समास। 2 पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों में से समास विग्रह कीजिए। विग्रह यानी कि ब्रेकिंग, जब हम 2 शब्दों को अलग करके लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, तो उसके बीच में हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सोना चांदी, तो सोना और चांदी, यहाँ पर हमने 2 शब्दों को अलग करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, और का ना। तो इसी प्रकार हम बाकी शब्दों का भी इसी प्रकार प्रयोग करेंगे, जैसे कि कुत्ता बिल्ली, आजकल, इधर उधर। मैंने आपको एक आंसर लिखकर बता दिया है, बाकी आपने इसी प्रकार करने हैं। बेटा नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से विशेषण छांटकर अलग कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो हमने इनमें से दोनों में से विशेषण को छांटकर अलग लिखना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए दोनों में से संज्ञा क्या है। अब हम पहला शब्द है अंधा व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, संज्ञा, और अंधा क्या हुआ, इसकी विशेषता। ठीक है, कि व्यक्ति कैसा है, वह अंधा व्यक्ति है, तो अंधा उसकी विशेषता हुई, यानी कि विशेषण क्या हो गया, अंधा। तो हमने या तो इसको इस तरह से रेखांकित करना है या फिर इसके सामने साफ साफ ऐसे लिख देना है, सामने बिल्कुल इसके एग्जैक्ट। नेक्स्ट है, बुरी बिल्ली, लंगड़ा आदमी, प्रतापी राजा। आपने भी इसी प्रकार, जैसे मैंने आपको पहला सॉल्व करके बताया, बाकी भी आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है और सामने साफ साफ लिखना है। नेक्स्ट है पर्यायवाची। हमने नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। पहला है राजा, राजा का पर्यायवाची है नृप, नरेश और भू। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने साफ साफ यहाँ लिखा, आपने भी बाकी इसी तरह से नीचे नीचे लिखने हैं। नेक्स्ट है
नदी, इसका है नद, सरिता या तरिणी। नेक्स्ट है सोना, सोना के हैं हेम, कंचन और स्वर्ण। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको पहला लिखकर बताया, बाकी भी इसी तरह से नीचे लिखने हैं। बेटा तो लास्ट एक्सरसाइज है विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये तो बड़े ही आसान दिख रहे हैं, जैसे कि दिन, दिन का क्या है रात। आकर्षण, आकर्षण ये मैं आपकी सुविधा के लिए आपको लिखकर बता देती हूँ। विकर्षण, बेटा यहाँ विकर्षण में व को छोटी ई की मात्रा, क क्ष षटकोण वाला, ऊपर रेफ, ण, विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का विकर्षण। शहर का, जैसे कि आपको पता ही है, शहर का गांव। उत्तर, ये तो आप रोज ही करते हैं, उत्तर का प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आपने इसी तरह से साफ साफ सुंदर सुंदर इसी प्रकार लिखना है। तो बच्चों अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का सार और इसकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखाई में अपने क्वेश्चन आंसर को नोटबुक पर करना है, जो लॉन्ग वाले हैं, और शॉर्ट जो है वो आपने इसी बुक पर साफ साफ करने हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।